हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक यार ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी को समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी ही क्या है। तो इम्यूनिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है या फिर खुद को डिफेंड करता है किसी भी पैथोजन से। ठीक है, किसी पैथोजन को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उस पैथोजन से खुद को क्या करेगा, डिफेंड करेगा, उससे खुद को बचाएगा। तो ये एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। अब इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है उसके बारे में जानते हैं और इनका डिफरेंस जानते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, समथिंग दैट ऑलरेडी प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है, इनबोर्न होती है, इसको इनबोर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, मतलब ये बाय बर्थ होती है। जबकि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो इनबोर्न नहीं होती है, ये क्रिएट की जाती है इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस, या फिर हम कह सकते हैं एंटीजन जब कोई हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी बनती है, ठीक है, वो क्या है, नेचुरली जो बन रही है वो इन्नेट है। और जब हमें आर्टिफिशियल, जब सपोज वैक्सीन लेते हैं हम, ठीक है, जिससे हमारे अंदर एक्स्ट्रा क्या हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। ठीक है, तो क्या है हमारा, वो क्या होगी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी काफ़ी रैपिड होती है क्योंकि ये बाय बर्थ है और कभी भी होस्ट स्पेसिफिक नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखा है होस्ट नॉन स्पेसिफिक होती है ये। ठीक है, क्योंकि चाहे इसके हिसाब से बैक्टीरिया आए, वायरस आए या कोई भी पैथोजन है, ठीक है, इसको सेम तरीके से रिस्पॉन्स करना होता है, तो ये हमेशा रैपिड होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, स्लो होती है, क्योंकि हमने इसको बाहर से अडेप्ट किया है। ठीक है, और उसके बाद धीरे 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 होस्ट को, जो भी हमारे होस्ट की बॉडी में जो भी पैथोजन है उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको कैसे किल करना है वो सब चीज़ें देखती है। तो इसलिए क्या होती है, स्लो होती है, 1 to 2 वीक का टाइम लग जाता है रिस्पॉन्स में। इसीलिए क्या है, क्योंकि हम किसी भी, जैसे कोविड वाले एग्जांपल ले लेते हैं, कोविड वाले टाइम पे जब आपको वैक्सीन लगा था तो आपने कोविड वैक्सीन जो लिया था, ठीक है, 2 वैक्सीन इंडिया में स्पेशली लग रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आपने सिर्फ कोविड वायरस वाली वैक्सीन ली, आपने जो बचपन में वैक्सीन्स ली थी, चिकन पॉक्स की वैक्सीन ली थी, वो आपके काम नहीं आई। क्यों नहीं काम आई, क्योंकि ये क्या होती है, हमेशा स्पेसिफिक होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए जिसके अगेंस्ट भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड की जानी है। नेक्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी में ही ये कैसे होते हैं, लिमिटेड होती है एंड लोअर पोटेंसी की होती है। ठीक है, क्या होती है, लिमिटेड होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पैथोजन में वर्क करेगी ही करेगी। क्या होता है ना, जब भी कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है, ठीक है, प्लस ये कौन है, हम है, ठीक है, तो हम दोनों के बीच में क्या होती है, फाइट होती है, हमारी इम्यून सेल्स एंड जो पैथोजन है उसके बीच में क्या होगी, फाइट होगी कि कौन सर्वाइव करेगा, जो जीतता है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीतता है वही आगे सर्वाइव करेगा। सपोज अगर पैथोजन जीत जाता है फाइट में हमारे सेल से, तो हमारे बॉडी में पैथोजन सर्वाइव करेगा एंड डिजीज़ कोज करेगा। और अगर हमारी बॉडी जीतती है, ठीक है, तो क्या होगा, वो पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी और हमें डिजीज़ नहीं होगी। तो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होती है, क्योंकि ये किसी भी होस्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है, तो ये लिमिटेड है एंड लोअर पोटेंसी की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, किसी सर्टेन ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वैक्सीन हमने यूज़ किया था, तो इसकी पोटेंसी कैसी होती है, हाई होती है। इन्नेट इम्यूनिटी का क्या है, एक बार अगर एक्टिवेट हो जाती है किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन के लिए, तो जो इम्यूनिटी है वो थ्रू आउट द लाइफ वैसी ही रहेगी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसका जो स्पैन होता है डेवलप करने का इम्यूनिटी का, वो लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है एंड शॉर्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जैसे कि हमें कोविड की क्या बूस्टर डोज भी लेनी पड़ी थी, या बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जिनकी हमें बार बार डोज लेनी पड़ती है। जैसे कि हम एग्जांपल है यहाँ पर पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन को हर महीने में क्या करना पड़ता है, बूस्टर डोज लेनी पड़ती है, हर महीने क्या करनी पड़ती है, अगेन एंड अगेन उसकी वैक्सीन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इन्नेट इम्यूनिटी में, इन्नेट इम्यूनिटी टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जिसके अंदर क्या होगा, जनरली इनहेरिटेड होती है, किससे, पेरेंट्स से, और पेरेंट्स से किस में जाते हैं, उनके बच्चों में जाती है, उनके ऑफस्प्रिंग में जाती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर आपने ली है तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपके ऑफस्प्रिंग में भी जाएगी। ठीक है, तो ये इनहेरिट नहीं होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो इसीलिए इसको हम नहीं कह सकते कि ये इनहेरिटेड इम्यूनिटी है। जबकि जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है वो कैसी है, इनहेरिटेड इम्यूनिटी है। जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो माइक्रोब्स के लिए वर्क करती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी माइक्रोब्स के लिए भी वर्क करेगी एंड जो नॉन माइक्रोबियल सब्सटेंस है जैसे कि अदर एंटीजन है उनके लिए वर्क करती है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है इन्नेट एंड एक्वायर्ड में, कि माइक्रोब्स के लिए वर्क करेगी इन्नेट, एंड एक्वायर्ड किसके लिए वर्क करेगी, माइक्रोब्स के लिए भी है, जो नॉन माइक्रोबियल पार्टिकल्स हैं उनके लिए भी वर्क करेगी, या ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए वर्क करेगी।
इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में और अगर हम जाने तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन में जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें अल्टरनेटिव पाथवे एंड जो लेक्टिन पाथवे होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें कौन एक्टिवेट होता है, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है। इन्नेट इम्यूनिटी हमेशा फास्टर रिस्पॉन्स देती है जब कोई पैथोजन आता है, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका रिस्पॉन्स स्लो रहता है, क्योंकि उसको भी बॉडी को अडेप्ट करना है और बाकी के रिस्पॉन्स देने हैं। उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी में जो बैरियर्स होते हैं वो कौन कौन होंगे, स्किन होंगे, फिजिकल, हमें पता है इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर फिजिकल बैरियर होते हैं, केमिकल बैरियर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी में जो बैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, स्किन होगी, म्यूकस होगी, मेम्ब्रेन हो गई, टेम्परेचर, पीएच, केमिकल एक्सेट्रा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होंगे बैरियर्स, लिम्फ नोड्स होंगे, स्प्लीन होंगे, म्यूकोसल जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ जो हैं यानी कि MALT, ठीक है, ये वाले जो है इसके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बैरियर्स होंगे। इन्नेट इम्यूनिटी जो है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट से हमें मिली है, ठीक है, ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, मतलब पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग ऑब्वियसली इनहेरिट होती है, ठीक है, ये दोनों में ही मिलेगी, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में ही। तो ये बेसिकली हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट है। जबकि जो हम अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें या अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, दोनों ही, ठीक है, ये क्या है, डेवलप हुए हैं रिसेंटली। वैक्सीन्स की जो टेक्नोलॉजी है हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ नहीं करते आ रहे हैं, रिसेंटली अगर हम पूरी ओवरऑल अर्थ पे ह्यूमंस की हिस्ट्री की बात करें तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये रिसेंटली डेवलप की गई है। तो ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स में देखने के लिए मिलता है, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं मिलता है। इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जांपल हैं वाइट ब्लड सेल्स जो कि फाइट करती है किसी भी पैथोजन से, जब हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन या एंटीजन आता है, ठीक है, या इम्यूनोजन आता है उससे, और क्या करती है, कोज कर सकती है कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जैसे कि क्या होती है, रेडनेस हो गई, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, या फिर जब आपको क्या होता है कोई भी कट लगता है तब ये शो होती है, ठीक है, अपनी इफेक्ट शो करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब होगी, वैक्सीनेशन के थ्रू मिलेगी, सो दैट क्या होगा, आपको वो डिजीज़ नहीं होगी जिसके अगेंस्ट भी आपने वैक्सीन लिया है। अगर वो आपको डिजीज़ बाई चांस, हालांकि बहुत माइन्यूट से केसेस ऐसे देखने के लिए मिले हैं या बहुत माइनर चांसेस हैं कि आपको वो डिज़ीज़ हो, अगर वो डिज़ीज़ आपको होती भी है तो भी आप उससे क्या कर लेंगे, जल्दी ही रिकवर कर लेंगे। सो ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम जिसको कह रहे हैं, ये वैक्सीनेशन के थ्रू हम ले कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है, सो दैट हमें वो डिजीज़ नहीं होगी। बिकॉज जो अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करता है, याद रखता है कि कौन सा फॉरेन पैथोजन पहले हमारी बॉडी में आया था और उसने कैसे हमारी बॉडी को क्या किया था, यस, उसको उसमें डिजीज़ कोज की थी, अपना इन्फेक्शन को इंक्रीज़ किया था। तो यस, यही था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।